Hello students, in today's video we will discuss question number 7 from chapter Direct and Inverse Proportions and exercise 13.1. So question is, suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystals. Okay, how many sugar crystal are there in 5 kg of sugar, and second one is 1.2 kg of sugar. ठीक है, 2 kg जो शुगर है उसमें जो है कितने दाने हैं, 9 into 10 to the power 6. ठीक है, तो आपको बताना है कि 5 kg में कितने दाने होंगे और 1.2 kg में कितने दाने होंगे. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, समझ में आ गया होगा अच्छे से. तो फर्स्ट वाला करेंगे. ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 kg में 9 into 10 to the power 6 क्रिस्टल है. ठीक है, 2 kg में इतने हैं. ठीक है, 1 kg में इससे कम दाने होंगे. ठीक है, फिर मान लो कि यहाँ लिख लेते हैं, लेट सपोज केवल मान लेते हैं कि 1 kg में 10 दाने होंगे. फिर 2 kg में क्या होगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी करा. ठीक है, तो 2/20. फिर 3 kg में बोलेगा तो इस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 में, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 10 में. ठीक है, 3/10 हो जाएगा, मतलब 3 kg, सॉरी 30 हो जाएगा. 3 kg में 30 दाने होंगे. इसी तरह से अगर आपसे बोल दिया जाए कि 10 kg में कितने दाने होंगे, तो यहाँ पे 1 में क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 10 से. ठीक है, तो 10 kg में 100 दाने होंगे. ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी चल रहा है. ठीक है, 2 kg में यहाँ पे बता दिए गए इतने दाने हैं, तो मैं क्या इसको बराबर नहीं कर सकता कि यहाँ पे 5 kg लिख दूँ और नीचे x मुझे पता नहीं है, उतने ही दाने होंगे. लाइक जैसे मैं यहाँ पे छोटे में बता रहा था कि 1 kg में 10 दाने हो सकते हैं, तो 2 kg में कितने दाने होंगे. देखिए अभी यहाँ पे मैंने निकाला था डायरेक्ट, 2 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं. देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आ जाएगा 20. बात तो वही है, हम इक्वल टू लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है. ठीक है, चीज़ें प्रोपोर्शन में ही मतलब रहेंगी पूरे थ्रू आउट जर्नी, जो भी स्टार्ट किया है ना. और जितना भी आप चाहे इसको 1 से आप लेके जा रहे हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जैसे 1 kg में 10 दाने, अगर आप 1000 kg में ही पूछोगे ना तो भी आप बता दोगे. जिस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है 2 kg में पता है ना, तो आप यहाँ पे सीधे सिंपल है कि इसको आप अगर वैसे तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते थे. जैसे 2 है, इसको पूरा शॉर्ट करना पड़ता है ना, 1 आता है यहाँ पे, फिर एक तरह से एक परफेक्ट रेशियो पता चल जाता कि ये रेशियो है. लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होगा यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा एक्स की वैल्यू. ओके, तो फाइनली अब सॉल्व करते हैं. 5 into 9 into 10 to the power 6/2. ओके, x 45 10 to the power 6, ये कितना आएगा, 2 2 4, 2 2 4.5 10 to the power 6. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 9 इंटू मतलब सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे हम डबल डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे तो आंसर जो है सुटेबल होगा इसके हिसाब से, है ना. जैसे 9 into 10 to the power 6 क्रिस्टल जो है कंटेन करता है, इसी तरह से यहाँ पे भी 2 पॉइंट समथिंग अगर कुछ कर देंगे तो अच्छा लगेगा आंसर, है ना. सुटेबल होगा इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से. तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी. लाइक देखिए, अब यहाँ पे किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो रही हो तो मैं बता दूँ. ठीक है, हम यहाँ से अगर पावर हटाते हैं तो क्या होगा, 10 की पावर 1 - 1 आ जाएगा. ठीक है, फिर क्या हो जाता है, ये 10 की पावर 5 हो जाती. अब हमें क्या करना है, पॉइंट हटाना नहीं, पॉइंट और आगे लेके जाना. तो इसका उल्टा करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे और ये 7 हो जाएगा फिर, है ना. सिंपल है, कन्फ्यूज़ नहीं होना. ओके, नेक्स्ट वन. अब तो कुछ समझाना नहीं है. ठीक है, 2/9 into 10 to the power 6 और इज इक्वल टू 1.2 kg में बताना है. ठीक है, और डिवाइडेड बाय x कितने, सॉरी, सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, बहुत सिंपल. अब तो x की वैल्यू निकालनी है, अब तो डायरेक्ट 1.29 into 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई 2. ओके,
लेट सपोज मैं पॉइंट को एक बार इधर कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगी, 10⁻⁻1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 10⁵ हो जाएगी, है ना। ये 6 है, 10⁻⁻1, तो इसको डिवाइड करूँगा तो 10 2 6 12, और फिर 6 9 54 54, और यहाँ 10 की पावर मैंने क्या 5 किया था ना। अगर नहीं भी करते, अगर 10⁵ भी किया है या फिर नहीं भी करते, तो यहाँ पे देखिए इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। 0.6 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 54, फिर भी एक पॉइंट रहा। सिंपल है, वैसे ही रहने दीजिए या फिर जैसा आपको सुटेबल लगे, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।